क्या है आपकी बताओ? समस्या हमारी 5% की, 10% की समस्या हमारी यू है, जब हमें मांग पूरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। मैं समस्या हमारे खेतों की है, ये बंद पड़ा। देखो जी, तो सड़कों पे उतरा हुआ है। नहीं सड़कों पे ये लोगों को कोई शौक नहीं है सड़कों पे उतरने का। जब लोगों की पीड़ा है, लोगों को परेशानी है, तभी तो सड़कों पर आए। ये किसान, ये पीड़ित किसान है। देखो, इन्होंने हमको जब मुआवजा दिया था तो इन्होंने 10% हमारी ज़मीन काटी थी। तो उसका तो जो 5% इन्होंने दे दिया, 5% इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट चार्ज के लिए काटा जाएगा। इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज हमारी रजिस्ट्री कराई, तो डेवलपमेंट चार्ज हमसे लिया और उसके बाद हमारी जो ज़मीन थी वो 5% हमें दी। तो 5% इनके पास बकाया रहता हमारा, तो वो हमारा जायज़ है बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं देने के लिए? अब ये देने के लिए पता नहीं कुछ की नई बात बताते हैं। कभी किसी चीज़ में उलझाते थे किसान को, कभी किसी चीज़ में उलझा देते हैं, कभी किसी चीज़ में। तो क्या है ये, देखो, इस प्राधिकरण में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हमारे नोएडा प्राधिकरण में, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारे नोएडा प्राधिकरण में ही है। दुनिया में कहीं भ्रष्टाचार ही नहीं है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हमारा, और ये प्राधिकरण इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई हद नहीं। इन्होंने कतई बिल्कुल, आज हमारे सुखबीर पहलवान जी को 11 दिन हो गए भूखे प्यासे रहते हुए, और इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा रहे क्या है क्या नहीं। एक बार भी ये मांग मानने को, जायज़ मांगे हैं सारी, एक भी मांग ऐसी नहीं है जो ना जायज़ हो। सारी मांगे जायज़ है, रियल मांगे हैं, कोई अनलीगल मांग नहीं है। आपको नहीं लगता इन अधिकारियों के हाथ में तो कुछ है भी? नहीं, अधिकारियों के हाथ में बात है सारी। भाई साहब, एक अधिकारी के पास में यदि इनकी जांच कराई जाए तो टोटल अधिकारी यहाँ पे सारा भ्रष्टाचार, टोटल अधिकारी इसके भ्रष्ट है नोएडा प्राधिकरण। पहलवान जी, जो आपकी मांगे हैं, क्या वो प्राधिकरण स्तर से जो है हल हो जाएंगी? नहीं, प्राधिकरण स्तर से हल हो जाएंगी यदि करना चाहे तो। क्या है? नहीं, प्राधिकरण स्तर पे हल हो जाएंगे यदि प्राधिकरण करना चाहे तो। ये तो कहते हैं लखनऊ भेजेंगे मैं आपकी जो मांगों को। नहीं, लखनऊ क्यों भेजेंगे? मांगे प्राधिकरण से, लखनऊ से क्या मतलब है बताओ आप? बड़े लेवल की मांगे है ना वो। नहीं, बड़े लेवल की मांगे नहीं है। यदि ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं, ये ही कर देंगे। यदि ये निस्तारण करना चाहे तो प्राधिकरण कर देगा निस्तारण। लेकिन आपने ताले लगा दिए हैं। नहीं, ताले तो लगाने पड़ेंगे। ताले नहीं, आगे आगे और भी कुछ नया करेंगे। काम कैसे होगा? नहीं, काम के तो लिए हमने तो इनसे बोला, इनसे 4 महीने हो गए हमें। हम एक दिन की हमारी पीड़ा नहीं है। ताले लगे 10 दिन से, ताले तो 10 दिन से लगे हैं। ये तो हमारी पिछले 4 महीने से मांगे चल रही है। ये एक दिन का नहीं है। पहले हमने 2.5 साल पहले भी हमने यहाँ पर अनशन भी किया है, और हमें आश्वस्त किया था हमारे जो एमपी हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद ने, तो उन्होंने भी हमारे पहले झूठे ही वो कर दिया हमें। जो यहाँ पे एमएलए हैं पंकज सिंह जी, वो क्या कह रहे हैं? आपका साथ दे रहे हैं वो? नहीं, पंकज सिंह जी साथ क्यों देंगे? वो पहले हमसे साथ ले लिया ना पहले उन्होंने। आज से 5 साल पहले, पौने 5 साल पहले उन्होंने साथ लिया हमारा। अब हमारा साथ क्यों देंगे वो? चुनाव आ रहे हैं, क्या वोट नहीं चाहिए गाँव वालों को उनको? नहीं, उनको गांव वाले के वोट नहीं चाहिए, तभी तो वो नहीं आ रहे हमारे पास। यदि उन्हें वोट चाहिए होते तो वो हमारे बीच होते, वो कहीं और से चुनाव लड़ेंगे। अब तो फिर ये समस्या कैसे हल होगी? समस्या तो ये, यदि जनप्रतिनिधि हमारा अपना होता तो ये समस्या हमारा हल कराता। ये पंकज सिंह हमारी समस्या कहाँ हल कराएंगे? डॉक्टर महेश शर्मा जी क्यों कराएंगे हमारी समस्या? यदि हमारे समस्या का हल कराते तो हमारे बीच होते हो। ये आपके अपने नहीं आप तो जाते हैं उनके पास नहीं, में? जनप्रतिनिधि हमारे अपने कहाँ है भैया? यदि सुनो, हमने चुना है, ये हमसे भूल हुई है। हमने सोचा था कि बाहर के हैं, अच्छे काम करेंगे, तो इसलिए हमने चुना था। अब उन्होंने तो बिल्कुल, यदि हमारे समक्ष या हमारे बीच के होते तो हमारे बीच में बैठे हुए, तो हमारे बीच ही नहीं आया आज तक। 4 महीने से हमारा एक किसान। आप तो जाते हैं उनके इतना समय क्यों लग रहा है? क्या मांग ज्यादा ही हावी है? और क्या वजह है? नहीं, देखो जायज, देखो मैं बताऊं, ये तो मांगनी है कि मैं बताऊं आपको, ये तो करार है बिल्कुल। ये तो हमारा हक है, जो हमारा हक है वो ही मांग रहे हैं हम। तो कुछ एक्स्ट्रा एक भी 5% के लिए कहा, 5% तो नहीं। 5% हमारी जमीन इनके पास बची हुई है। 5% तो दे दिया ना? नहीं, 5% इन्होंने दे दिया। नहीं, डेवलपमेंट चार्ज काटा इन्होंने। ये 10% जमीन काटी है, 10% में 5% हमारा नाम किया है, और कुछ किसानों को ऐसे भी है कि 5% भी नहीं दिया। हमारे ताऊ जी हैं, मेरे सगे ताऊ हैं, उनको 5% मिला ही नहीं है। बोलो, वो कहते हैं किसानों ने बहुत अवैध निर्माण कर रखा है जमीन। नहीं, देखो सुनो, जो इनका अवैध है वो ये अपना लें, किसान से लें। जो किसान का पहले वो तो दें। वो लेने जाते हैं, आप लेने कहाँ देते नहीं, लेने कहाँ, क्यों भाई साहब? हमारा कहाँ जाएगा जब ये हमारा 4 महीने से हम रोड पे बैठे, 4 महीने से ये नहीं दे रहे हमारा, तो कैसे होगा? अथॉरिटी कह रही है नुकसान में चल रहे हैं। नहीं, नुकसान में कैसे चल रहे भाई साहब? मेरी बात सुनो, इन्होंने आज तक जो भी किया है सबसे ज़्यादा, ये देखो 385 रुपया स्क्वायर मीटर इन्होंने सबसे पहले
ज़मीन किसान से खरीदी और इन्होंने 1-1 लाख रुपए स्क्वायर मीटर में ज़मीन दी है, जो बाहर के लोगों को दी है। अगर योगी जी कहते तो तुरंत हो जाएगा काम। नहीं, योगी जी कहते तो 1 मिनट में होगा, पंकज जी भी कहते तो भी होगा। राजनाथ का बेटा घमंड है अपने लिए। पंकज भी कहते पंकज भी फिर आपने तो ना वोट दिया। नहीं, हमने वोट दिया भाई साहब। अब हम ये भूल हुई है हमसे या कैसे हुआ ये नहीं, पर अब किसान जाग चुका है, किसान की आंखें खुली हुई हैं। ये अपना वोट भी करेगा तो देख के करेगा, चाहे कुछ भी हो। भाई साहब तो बीमार होते जा रहे हैं, अनशन पे नहीं, बैठे हैं। बीमार हो रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा, तो मैंने तो आपको बताया पहले ही, अभी सुखबीर पहलवान जी की तबीयत बहुत ख़राब है। 11 दिन हो गए उन्हें, 11 दिन से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। वो अनशन पे है, आमरण का अनशन चल रहा है उनका, और वो अभी फिलहाल उसमें है। तो सही तो लग जाएगी, क्या डर नहीं लगता कि आप केस वेस दर्ज होंगे आप पे फिर से? नहीं, केस तो देखो अब भी दर्ज कर रहे हैं केस, तो केस से क्या डरना भाई साहब? जब हमारी जिंदगी जा रही है तो फिर क्या होगा? केस से क्या डरना? केस से बताओ आप, केस से नहीं डरना हमें बिल्कुल भी। हाँ नहीं, केसों से तो बिल्कुल डरना ही नहीं है। जो क्यों हमें चाहिए अपना हक, जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। हम केस से नहीं डरेंगे जी। तो क्या लग रहा है, समाधि होगी या समाधान होगा? बिल्कुल, या तो हमारी समाधि होगी, हम पूर्ण रूप से निश्चित रूप से बिल्कुल, या तो मरेंगे या अपना काम इस नवेड़ा प्राधिकरण से इशू करा के लेके जाएंगे। और बाकी समाधान क्या 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 मांग है? क्या मांग है? हमारी पहली आबादी है, जो हमारे पुश्तैनी 100, 200, 500 साल पुराने घर जिनमें मेरी 5 पीढ़ी वास कर रही है, वो भी नवेड़ा प्राधिकरण ने अपने अधीन कर लिया, अधिग्रहण कर लिए, अपने नाम दर्ज कर लिए, किसान भगा दिए। ऐसे तो कोई मोदी जी बोलते हैं कि हम किसानों को घर देंगे, और यहाँ उजाड़ू नीति चल रही है सारी। दूसरी मांग हमारी 10% तो मांग नहीं है, हमारा करार है, ऑन डॉक्यूमेंट हमारा करार है। 100 रुपये मिलने थे हमें हमारी ज़मीन के, हमें 90 रुपये दे के ये बोल दिया गया कि जाओ 10 रुपये के बदले हम तुम्हें डेवलपमेंट करके प्लॉट देंगे। क्यों नहीं देते भाई? अरे तकादा हमारा करार है। दूसरी मांग हमारी वो है। तीसरी मांग हमारी पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी। अगर मैं गढ़ी चौखंडी निवासी और मैंने बसई गांव में ज़मीन ले ली, तो बोलते हैं तुम्हें उसके बदले जो 5% मिले, 10% मिले, वो नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई? अरे मेरी कमी इतनी सी तो मैं गढ़ी चौखंडी को बसई में ज़मीन है मेरी। गैर पुश्तैनी का भेदभाव खत्म होना चाहिए। चौथी मांग हमारी गांवों के जो सर्विंग विकास हैं, सब रुके हुए हैं। अगर गांव की स्थिति आप नवेड़ा के गांवों की देखोगे, गांव की स्थिति देखोगे तो गांव पूर्वांचल के गांव से भी नवेड़ा के गांव बुरे हैं वास्तविकता। अपनी बात को ये नक्शा नीति वाला, नक्शा नीति ये तो बनाएंगे 20 मंजिल, 30 मंजिल, और हम 3 मंजिल बना, 2 मंजिल बना। हम इनसे कह रहे हैं हमें 18 मीटर दे दो, ये कह रहे हैं 15 मीटर। कोई बड़ा ज़्यादा बड़ी है कोई मांग नहीं। बाकी जो हमारी मेन मांग है वो 10% वाले तो मांग है। 10% आबादी और 64% कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछों का बकाया है। ये मांगे भैया। अभी और कितना लंबा चलेगा? 4 महीने? बिल्कुल, अगर आंदोलन 1 साल भी चलाना पड़े, 2 साल भी चलाना पड़े, तो हम चलाएंगे। ये तो समाधि या समाधान। हमारे पहलवान जी पिछले 12 दिन से आमरण अनशन पे हैं और हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल्कुल, महिलाएं आती हैं यहाँ पर जी। ये सरकार आंखों पे काली पट्टी, ये सरकार आंखों पे काली पट्टी बांधे हुए बैठी है। इसे ना तो रोड पे किसान दिख रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, दिख रहा है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव दिख रहा है इन लोगों को, बस, बाकी कुछ नहीं। चुनाव दिख रहा था तो काले कानून वापस कर लिए और चुनाव की तैयारी में लग गए। सुबह कहते हैं कि सुबह 2-2 लाख 5-5 लाख लोगों की रैली कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे कोई हैं। सुनने वाला है? बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है इस देश में। किसान अपना हक लेकर हैं। किसान इतने मजबूत है इस देश के, वो मर जाएंगे और अपना समाधान इस नवेड़ा प्राधिकरण से या देश के किसी भी तानाशाह से करवा के जाएंगे। जय जवान जय किसान।